Hey my YouTube family, welcome back to the new vlog. First of all, हरे कृष्णा to everyone. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अभी मतलब रिकवर हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा भी अभी ठीक नहीं हो पाई हूँ। तो मतलब कोशिश है मेरी कि पढ़ाई थोड़ा सा कर ही लूँ, लेकिन वीडियो वगैरह कुछ भी बना नहीं पा रही थी। तो मैंने आज कोशिश करी कि थोड़ा सा आप लोगों को मेरा अपडेशन दे दूँ। तो आज मैं उठी थी लगभग वही 3 बजे, मेरा नींद खुल ही जाता है। तो वही 3 बजे के लगभग उठ के वैसे फ़ोन तो चलाना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है और वही 3:30 बजे के लगभग मैं बैठी थी पढ़ने के लिए। हाँ, 3:36 में मैं पढ़ने बैठी और सबसे पहले मैंने किया वकेव, क्योंकि मुझे पता था आज दिन में मतलब इधर-उधर हो जाएगा, कुछ भी रूटीन फॉलो नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए आज मैंने टू डू लिस्ट बनाया नहीं और वकेव पढ़ने के लिए लग गई। और आप लोगों को बता दूँ, मैं जो भी हूँ वकेव्स में पढ़ती हूँ ना, एक चैप्टर का लगभग मैं 100 वर्ड्स या फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी होता है, मतलब लगभग नहीं 100 होता ही है। 25 करके हम क्वेश्चंस लेते हैं, तो उसका ऑप्शंस वगैरह करके मेरा हो जाता है 100। ठीक है, ऑप्शंस के बारे में भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ऑप्शन से भी आते हैं क्वेश्चंस, मतलब घुमा फिरा के दे देगा वही सबसे, तो इसीलिए वो सब भी रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम वैसे ही पढ़ते हैं, अभी मेहनत लग रहा है, लेकिन ये चीज़ जब सफल हो जाएंगे तो ये चीज़ कुछ भी नहीं लगेगा। इसीलिए हम वैसे ही पढ़ते हैं। आप लोग वोकेब्स कैसे पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हम क्लासेस वगैरह नहीं लेते हैं वोकेब्स के लिए, वही प्रीवियस ईयर का ही करते हैं और इंग्लिश माध्यम का ऐप से जो आर्टिकल रहता है वहाँ से वोकेब पढ़ते हैं। तो ऐसे ही हम सुबह उठे और 1 घंटे का पढ़ाई किए वकेव का, तो कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि बहुत आराम से पढ़ भी रही थी, तो कंप्लीट नहीं हुआ था। और हमको एक कीड़ा परेशान कर दे रहा था, उसको बार बार हटाना, इसी के कारण मेरा 1 घंटा मतलब बस बैठे थे, लेकिन ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाया था। और फिर बाबू भी उठ गया साथ में, वो उठ जाता ही है। अभी तो कम से कम मतलब पढ़ने दे रहा है, वो सोया हुआ है, लेकिन ऐसे करता है ना, जब हम उठ जाते हैं उसको लगता है कि मम्मी सामने में नहीं है, तो उठ जाता है। इस तरह का हालत रहता है मेरा। आई थिंक सभी बच्चे का वैसे ही रहता है। देखिए, उठ के निकल भी गया और फिर अभी वो परेशान करने लगेगा। तो उसको क्या किए हम, देखिए वो सब हटा देता है, मतलब बुक कॉपी सबको हटा देना होता है उसको, और उसको फिर फीडिंग कराना है, वही वो चाहता है। तो फिर हम क्या किए, बस जितना पढ़ाई हो पाया था हुआ, और उसके बाद फिर हम उसको सुला दिए, सुलाने में लग गए। और फिर उसको हम बोले कॉपी वगैरह चलो रखो, उसके बाद जाके तुमको कुछ भी मिलेगा। तो वही पढ़ाई जितना हुआ, और उसके बाद फिर उसको टॉयलेट वगैरह कराए, और उसके बाद फिर उसको सुला दिए, तो साथ में हम भी सो गए। फिर वही उठे 6:30 बजे तक हम उठ गए फिर। और उठने के बाद बाकी जितने भी वकेव्स बचे थे उसको किया, और अच्छा लगा, क्योंकि देखिए या तो आप कैलकुलेशन कीजिए या फिर कुछ मेमोराइज कीजिए, तो सुबह उठ के, तो उससे मतलब दिमाग खाली रहता है ना सुबह सुबह, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। तो वही मैं करती हूँ। मैं तो ज़्यादातर कैलकुलेशन ही करती हूँ, लेकिन आज कैलकुलेशन करने का मन किया नहीं। मतलब पेन चलाने का उतना मन नहीं कर रहा था, तो फिर वही अपना जो है वोकेब्स ही किया मैंने। और आप लोग कैसे हैं गाइज, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप
मेरा चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लाती रहूं। तो वही वोकेब्स वगैरह करने के बाद फिर मतलब क्या बोलेंगे, उतना अच्छे से पढ़ाई हो नहीं रही है। फिर भी मतलब पढ़ाई तो करना ही है ना किसी तरह भी। और फिर उठी, हम पढ़ाई करके उठे 8:30 बजे ये हाँ 8:30 बजे तक 8:24 तक। और उसके बाद अपना जो है बेड वगैरह सब जो बनाए थे उसको समेटा। और इस तरह से रहा मेरा मॉर्निंग। फिर उसके बाद दोपहर का हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए थे, मंदिर गए थे, पूजा वगैरह किए, तो फ़ोन हम लेके जाना ही भूल गए थे, हम ले नहीं गए थे, तो इसीलिए उधर का और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। और फिर शाम का थोड़ा सा किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग को मतलब समझ में नहीं आता है कि वोकेब्स का प्रीवियस ईयर का बुक को कैसे पढ़ें। तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्रीवियस ईयर का बुक को जब भी आप पढ़ोगे ना, तो उसका आपको क्या करना है, जो चीज़ समझ में आया, ठीक है, तो उस चीज़ को आपको बस ऐसे ही छोड़ देना है। जो वर्ड आपको लगता है कि ये न्यू है, इसका मतलब हम पहली बार सुन रहे हैं, तो उस तरह का जो वर्ड्स होते हैं उस सबको फिर आप अंडरलाइन कर लीजिए या तो हाईलाइट कर लीजिए। और फिर जब आप दोबारा उसको पढ़ोगे ना, तो फिर वो अंडरलाइन वाला वर्ड्स को फिर से मतलब अच्छे से ध्यान में जाएगा। और इस तरह करते करते फिर आपका जो है इजी लगने लगेगा। मैं वैसे ही कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि इतना सारा को याद करके रखना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन एक बार रीडिंग करते रहना चाहिए हर बार। और मेरा जो है वो ख़त्म हो चुका है 2 बार, फिर मैं तीसरा बार करूँगी, मीन्स वोकेब। और बाकी ग्रामर वगैरह पोर्शंस तो अभी मैंने किया नहीं है, तो वो सबको मैं करूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं बच्चे हैं, इन लोगों को फिर मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी 4 बजे, नहीं 3:30 बजे ये लोग आ जाते हैं, तो उसी टाइम पे ये लोग को मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी। 2-3 बच्चे एब्सेंट है। और ये मेरे स्टूडेंट है नहीं, ये स्टूडेंट है मेरा छोटा भाई पढ़ाता है। तो आज वो लोग मार्केट गया हुआ था, मतलब हम ही उन लोग को ट्रीट दिए थे और पापा का भी कुछ काम था, तो इसीलिए वो लोग गया था। तो फिर हमको बस टास्क दे दिया कि ट्यूशन पढ़ा दो, तो फिर हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा अपना जो है इंग्लिश माध्यम ऐप से इंग्लिश का रीडिंग करी और कुछ वोकेब्स वहाँ से। फिर कुछ नहीं वोकेब्स तो हम वहीं से देखते हैं रीडिंग करते टाइम ही, और आप लोगों को बेनिफिट होगा। आप लोग जब उसका अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग ये वहाँ पर जो ऑडियो दिया रहता है उस ऑडियो को चला दीजिएगा, तो फिर दैट हैज लॉन्ग टार्निस्ड आवर कल्चरल हेरिटेज, जिसने कि बहुत लंबे टाइम से टार्निस करके रखा हुआ है, डैमेज करके रखा हुआ है हमारी कल्चरल हेरिटेज को, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स, वैल्यूज को, एंड पोज्ड अ सीरियस थ्रेट टू विमेन्स डिग्निटी एंड सेफ्टी, और हमारी विमेन की डिग्निटी, उनके मान सम्मान, उनकी सेफ्टी के लिए सीरियस थ्रेट खड़ा करा हुआ है। तो ऑथर क्या है, बिहार से बिलोंग करते हैं, हॉलीवुड में काम करते हैं, और पूरी दुनिया के लोग उनसे इंस्पायर होने का काम करते हैं। और उनका कहना है कि उनको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमारी कल्चर। गाइस, वो जो वीडियो है मैडम जो पढ़ा रही थी ना, तो हम स्पीड करके मतलब सुनते हैं, तो आप लोग नॉर्मल स्पीड पे सुनिएगा, तो उसका फिर 1.5 के स्पीड पे मेरा चल रहा था, इसीलिए स्पीड आप लोग को सुनाई दिया। आप लोग नॉर्मल स्पीड पे सुनिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा और सीखने को भी मिलेगा। और उसके बाद फिर मैं वही कुछ इवनिंग में स्नैक्स खा रही थी, तो अब मतलब फास्टिंग में थे, तो वही बाबू हाथ में लो, उसको खाने लगा, बोलने लगा मेरा है, तो फिर इसी तरह से हुआ। अब ज़्यादातर वही दोनों ही खा गए।
और उसके बाद फिर मैंने शाम को जो है अपना इवनिंग स्नैक करने के बाद, वैसे मैं कुछ कर तो पा नहीं रही हूँ, तो उसके बाद फिर थोड़ा तो एनर्जी आया है, मीन्स हल्का फुल्का काम कर ले रही हूँ। रुको दे। तो जैसे किचन का थोड़ा बहुत हुआ वो सब हो रहा है। उसके बाद फिर हुआ हमारा अग्निहोत्र हुआ शाम को। पापा भी आ गए थे, हम थोड़ा सा मतलब लेटे थे आई थिंक। उसके बाद पापा आए और फिर अग्निहोत्र की तैयारी करना पड़ा। मीन्स वहाँ पर बेड उड लगाए थे तो वो सबको हटाए और साफ़ सफाई किए। फिर उसके बाद अग्निहोत्र करने के लिए बैठ गए थे। और घर में मेरा भाई लोग तो था नहीं, वो लोग मार्केट से आया और फिर चल गया था फुटबॉल खेलने के लिए। वो लोग खेलता है प्लेयर्स है, तो डेली एक बार वो लोग प्रैक्टिस करने जाता है शाम को, वो लोग का डेली का है। और ये देखिए उसको जो डंडा है उसको पापा बोलते हैं ब्लूटूथ, और ईशान और अरब दोनों बच्चों को बोलते हैं डीजे। मीन्स जब भी ब्लूटूथ कनेक्शन होगा तो वहाँ से डीजे बजेगा, मतलब जब भी वो हंटर चलाएंगे वो लोग पे, तो जब भी बदमाशी करता है तो वैसे ही बोलते हैं मेरा ब्लूटूथ चलाओ, तो वो चीज़ होता है। तो इसी से वो लोग डरा रहता है। तो वही चीज़ अभी भी हुआ। और फिर अग्निहोत्र किए हम लोग अच्छे से, मम्मी पापा और हम लोग सब मिल के। अग्ने स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने इदं नमः अग्ने प्रजापते स्वाहा प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः। वही 2 मंत्रों के साथ हमारा अग्निहोत्र समाप्त हुआ। और मैं वहाँ पर बैठी रही लगभग आधा से 1 घंटा और पापा से बातचीत करती रही। और उसके बाद शाम हो गया, थोड़ा सा मतलब अंधेरा टाइप का हो गया था, 10 की पूरा। तो उस समय फिर हम उठ के शाम का जो संध्या वगैरह होता है, धूप दिया दिखाना वो सब किए। और उसके बाद फिर मम्मी चावल चढ़ा दी थी तो वहाँ पर थोड़ा सा आग जलाए। और फिर हम बहुत ज़्यादा थकान हो गया था, और फिर हम उसके बाद सो गए थे बेड बना के। फिर उठ के फिर खाए और फिर दोबारा से सो गए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।